हरे कृष्णा। इस बार साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार को है। परिवर्तनी एकादशी का ये व्रत अमंगल को दूर करके परिवार के लोगों को खुशियां और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 माह तक श्री हरि का शयनकाल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। कहते हैं कि इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के महत्व और इस दिन के शुभ मुहूर्त के साथ ही आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की कथा भी। इस एकादशी को डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यशोदा मैया ने कान्हा जी के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पर पूजन किया था, इसलिए इसे डोल 11 भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए परिवर्तनी एकादशी से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। इस बार एकादशी की तिथि 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से शुरू होगी और 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर शनिवार को ही एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएंगे। अब जानते हैं शनिवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 14 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:27 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। इस दिन शोभन योग शाम 6:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक। अमृतकाल दोपहर 2:25 से 3:57 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इसलिए एकादशी की पूजा आप यदि हो सके तो सुबह 9 बजे से पहले तक कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:42 से और द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर का समय जब तक रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर रविवार शाम 6:12 तक। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार या वामन देव के रूप में जन्म लिया था और ये अवतार भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में पहला अवतार था। वामन देव भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करके कथा का श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 15 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:26 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:10 से 10:39 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक और राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर समय की समाप्ति के बारे में। तो रविवार के दिन हरिवासर का जो समय है वो सुबह 2:30 पर समाप्त होगा। व्रत का पारण हमेशा निर्धारित और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार को सुबह 6:17 से 9:10 के बीच में किया जाएगा। जब कभी भी साल भर में महाद्वादशी आती है तो अब वैष्णव जन 2 दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें पहले दिन एकादशी का और अगले दिन द्वादशी तिथि का। तो ऐसे में यदि आपकी सामर्थ्य हो और आपकी श्रद्धा भक्ति हो तो आप भी दोनों दिन का उपवास कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल एकादशी का उपवास करके द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर सकते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को राजा बलि के डर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंच गए।
राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। तब वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण करके एक पग स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग से धरती और तीसरे पग के लिए जब कोई जगह नहीं बची तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। भगवान विष्णु से राजा बलि ने कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उन्हें उनकी सेवा का मौका दे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह साल में 4 माह पाताल लोक में उसके यहाँ निवास करेंगे। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा वह पाताल लोक को चला गया। कहते हैं इस व्रत को करने से दुर्भाग्य कोसों दूर रहता है। इसलिए सभी भक्तों को, सभी सनातनियों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कथा का श्रवण करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं के सेवन से या तामसिक वस्तुओं के सेवन से दूर रहना चाहिए। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा और द्वादशी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा।